बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हर बीमारी हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम लोग आए थे यहाँ बॉलीवुड हुसैन के लिए गिफ्ट लेने के लिए। माशाल्लाह से उसकी बर्थडे और वो बोलने भी लगा है ना काफ़ी, तो वो ख़ुद बोल रहा है अपने मुँह से कि भाई मेरी बर्थडे करो, मेरी बर्थडे करो। खैर वो डेट तो उसकी निकल गई, कुछ ऐसा ही था बस कि अब करेंगे। मगर अभी मैंने कहा मोहतर से, मैंने कहा चलो बच्चा कह रहा है तो कर दो इसकी बर्थडे, और बच्चे खुश हो जाते हैं और हर चीज़ समझने लगते हैं बच्चे। तो अभी हम लोग यहाँ पर गिफ्ट लेने के लिए आए थे। यहाँ पे हमने सोचा क्या लें, इत्तेफाक से गुड़िया भी यहाँ पर आई हुई थी, वो भी हुसैन के लिए गिफ्ट लेने आई थी, तो वो भी यहाँ पर हमें मिल गई। तो कहते हैं ना दुनिया गोल है और बहुत ही मुख्तसर सी है दुनिया, तो बस कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाता है। यहाँ पे काफ़ी सब्सक्राइबर भी मिले, बड़ी खुशी हुई। और जब आपके पास आते हैं ना आपके सब्सक्राइबर और फिर वो आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है। तो हमने बोला पहले ना यहाँ पर कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद है ना हम शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं गोलगप्पे लेके आई थी, बड़े मज़े के होते हैं यहाँ गोलगप्पे। और कुछ आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है, यानी ऐसा नज़ला और इस तरह का, तो फिर इसमें ना ऐसी गोलगप्पे वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मुझे खैर कहीं के ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लगते, यहाँ के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें जो है ना सेव डाल के देते हैं और पानी बड़ा अच्छा बना होता है मज़े का। मगर यहाँ पे इन्होंने एसी बंद किया हुआ था, जिससे ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बस लोग हैं ना बस खाकर और जल्दी से भाग रहे थे। पूरे मॉल के अंदर एसी ना बहुत ही स्लो खुला हुआ था, और फिर होता है ना बंद होता है तो फिर ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है। तो अभी हम यहाँ आए थे बच्चा पार्टी में, और हम सोच रहे थे इसके लिए क्या गिफ्ट लें। और लड़कों के लिए बस बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़ता है। लड़कों को ज़्यादातर गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं या फिर उनको वॉच वगैरह अच्छी लगती है। इंटरेस्ट जो होता है ना लड़कों को ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में होता है, या बॉल वगैरह होती है ना। तो यहाँ पे बस बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ थी। अभी मैंने ईद पर भी हुसैन को मैंने रिमोट वाली गाड़ी दी थी, तो बस उसका तो दिल ही नहीं भरता। इतनी गाड़ियाँ होने के बावजूद कहता है मुझे कार चाहिए, हर कलर की हर मॉडल की गाड़ियाँ ना उसके पास है। तो मैं हुसैन से यही कहती हूँ, देखो दुकान वाले ना आपसे लेके जाएंगे कि भाई ये वाली गाड़ी दे दो हमें। तो यहाँ हम लोग बस उसके दिमाग से ही ना जो उसको पसंद होता है उसके दिमाग के मुताबिक गिफ्ट यहाँ पर ले रहे थे। तो बस ये लेने में ना काफ़ी टाइम लग गया, कभी कोई चीज़ अच्छी लग रही थी, कभी कोई सी चीज़ अच्छी लग रही थी। मगर ये है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए बच्चों की। तो बस अभी हम ने ना अपने अपने गिफ्ट ले लिए। अंबर भी मेरे साथ ही थी, उसने शायद पहले गिफ्ट ले लिया था। तो अभी हम बस अभी घर जाएंगे, और बस बहुत ही अच्छा लगा जब सब एक साथ मिल गए। मैंने मुत्तर से भी कहा था कि चलो, मगर वो करी कि हसन के ना पेपर है, मैं इसको तैयारी कराऊंगी, तो वो फिर नहीं आई। और ना हम लोग गए थे इसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। हमने इसको हम देंगे पैक करके। ये छुप छुप के रो रहा है कोनों में, इधर उधर मुझे गिफ्ट चाहिए। हुसैन को हम गिफ्ट दे रहे हैं। ये लो भाई हुसैन आपका गिफ्ट है ये। अभी हम लोग आए, बस वहाँ से आए ना थक गए। एसी भी बंद कर, वहाँ पर बॉलीवुड में एसी भी बंद कर, इतनी गर्मी हो रही थी। मैं ना ये लेकर आई हूँ हुसैन के लिए। ये जो है कलर बॉक्स है, इसके अंदर सारे कलर है इसके अंदर। मैंने कहा अभी बड़ा हो रहा है, स्कूल भी जाएगा तो इसके काम आएगा। इसके लिए वॉच लेकर आई, इसमें लाइट भी जलती है। हुसैन हटो तो सही है। देखो इसके अंदर लाइट कहाँ से जलती है, और ये देखो कितनी प्यारी लाइट जल रही है, ग्रीन पर्पल। गिफ्ट खोल के दूँ? गिफ्ट भी मैं खोलूँ? तो ये अभी क्यों खोल रहे हो? जब क्लास में जाना जब खोलना। कलर वगैरह इसमें सुकून नहीं मिल रहा है इसको, कह रहा है कि मुझे खोल लो। इसमें कलर्स हैं। मैं तो उसकी बर्थडे के लिए लाई थी। अब ये कह रहा है कि चलो बच्चा रो रहा है, बच्चे कलर्स फायदा क्या है, बच्चा रो रहा है और ना गिफ्ट हम छुपा के रख रहे हैं। ये देखो ये ना इसके अंदर ये वाटर कलर है ऐसे। हुसैन देखो ये ऐसे खुलेगा, देखो यहाँ से ये ना नीचे से ऐसे, देखो यहाँ से ये देखो कलर पेंसिल कलर है हुसैन। और ये देखो क्रेयॉन्स हैं, क्रेयॉन्स हाँ मुझे करना है। अभी आप करना। देखो ये कलर है, अच्छा इसमें सब में ये मार्कर है।
मार्कर है। अच्छा सिंबल और मैं नीचे में आता हूँ। अच्छा है, आपको पसंद आया? आगे मैं और नीचे बच्चों को, अभी स्कूल जाने वाले बच्चों को ऐसे गिफ्ट देना चाहिए ताकि बच्चे ना पढ़ाई में दिमाग लगाएं अपने। वॉच, ये बलून, ठीक है। अच्छा बात सुनो, मम्मा को देना ज्यादा, इसमें डाल दो। अच्छा देखो बच्चे पार्टी से लेकर आए, चलो डाल दो। ओ आराम से, और उसको तोड़ना नहीं, ठीक है। ठीक है। अब खुश हो? ठीक है। अब भाई वो हुसैन की बर्थडे है, इधर आ। आज हुसैन की बर्थडे, उसे बर्थडे तो उसकी डेट निकल गई इसी वजह से कि बच्चों की किसी पेपर हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है। और मगर हुसैन कह रहा नहीं मेरी बर्थडे बनाओ, केक लेकर आओ, मैं केक पहनूंगा और पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, मुझे गिफ्ट दो। माशाल्लाह समझदार हो गया ना ये। तो भाई एक स्पेशल दिन होता है बच्चों की बर्थडे का। बच्चे आते हैं दुनिया में और घर में रौनक होती है, तो एक स्पेशल दिन होता है ना भाई ये बच्चों का। है? आप आए थे, हमारे घर पे आए थे आप। अभी मुझे नहीं देना। हैं? मुझे नहीं देना। ट्यूशन नहीं जाना। वो कह रहा भाई आज मेरी बर्थडे कर रहे हो, आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। और अभी हुसैन को जो है ना हम एडमिशन करवाएंगे स्कूल में। माशाल्लाह इसकी जो है ना, आप कितने साल के हो गए बताओ? 3 साल के? अभी नहीं भाई, आप हो गए 4 इयर्स। कितने? 1 2 3 4 भाई। नहीं देना। कह रहा मेरी बर्थडे है, आज मैं छुट्टी करूंगा, आज इसको छोड़ दो। नहीं जाना मम्मा आ गई। आओ कुछ भी लेके आओ, टॉफी लेकर आओ, चॉकलेट लेकर आओ। हुसैन अच्छा कह रहा नहीं जाना, नहीं जाना। नाक का लेकर आएगा ना, उसका नाक थोड़ी है। नहीं जाना। नहीं जाना। नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे भी नहीं जाना। तो यह हो गया कामयाब ट्यूशन नहीं जाने के लिए। बच्चे ना रो के अपनी सारी जिद पूरी कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है। चलो आज आपको जो है ना, आज आपको छोड़ दिया, अब नहीं करना ऐसे। ट्यूशन जाना, फिर आपको स्कूल भी जाना है, फिर मदरसे भी जाना है। नहीं जाना आए कि ऐसा ना हो। ये वो बच्चे होते ना जिद्दी, वो नहीं कहते हम नहीं जा रहे। अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चों ने तो नहीं करा कभी भी ऐसा कि हम नहीं जा रहा। कहीं वो वाले बच्चे तो नहीं हो रहे, वो रो के जाते हैं। ऐसे तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाना है। फिर पढ़ोगे नहीं तो फिर बड़े आदमी कैसे बनोगे, अच्छे आदमी कैसे बनोगे? नहीं जाना। अच्छा भाई ये भी है, हुसैन भी हमारे लिए, और इब्राहिम भी ऐसे ही है हमारे लिए, इतना ही अजीज। और जहांगीरी बात है ना, सब बच्चे भाई एक साथ ही हैं। हुसैन भी है ना, सब बहन भाई है ना। देना बच्ची है ना, ठीक है ना। हाँ देना आपकी बहन है ना। अच्छा आप किसके बेटे हो? आप किसके बेटे हो बताओ? अम्मी का बेटा है। ये बोलता है मैं अम्मी का बेटा हूँ। अम्मी अच्छी है, अम्मी अच्छी है, पापा अच्छे हैं, अम्मी अच्छी है। अच्छा अम्मी जब छोटे थे ना तो सब आपसे पूछते थे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसे पूछते थे बच्चों से, और हमको दिल रखने के लिए बोलते थे वो अच्छा है। जब सामने बैठा होता था नहीं होता था वो यही करते थे। सारे बच्चों में ही होती है ये बात, है ना। ये मेरी जान है, बस बहुत प्यारा बेटा है। तो मेरा सारा काम करता है, पता है। मैं नमाज़ पढ़ी थी ना, मुझे पानी ला के गिलास रखता है, जा नमाज़ बिछाता है। मैं नमाज़ पढ़ी थी, मेरे बराबर में जा नमाज़ बिछा के मुझे नमाज़ पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है। तस्बीह में क्या पढ़ता है? अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। और ख्याल रखता है माशाल्लाह से। जैसे जब भी नमाज़ पढ़ती है ना, पानी ला के भर के रखेगा। हसन की भी आदत है और इबादत की भी ऐसी आदत है, पानी भर के रखता है। मेरी शुरू से आदत है, नमाज़ पढ़ी थी ना, पानी का गिलास रख लेती हूँ, पानी पीती हूँ। मैं थोड़ी सी ना हलक खुश कर लगता तो पानी पीती रहती हूँ। तो जब टेस्टिंग छोटा था ना, वो भी यही करता था। तो इसको पता है अम्मी ऐसा करती हैं। और अब बस ये है कि बच्चों के दम से बड़ी रौनक होती है। बच्चे अगर इधर उधर जाए ना तो बड़ा ऐसा घर सन्नाटा हो जाता है। ये चला जाता है ना, ये जब अपनी नानों के तो बड़ा सन्नाटा हो जाता है। ट्यूशन जाता है रोज़ाना, अपनी अक्का से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है ना। अच्छे पढ़ाती हैं? नहीं अच्छा नहीं पढ़ाती? क्यों? वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है ना, तो मोहतरमा ही भेज देती है। हसन को भी और हुसैन को भी ड्राइवर लगाया हुआ है, इसको वहाँ पे भेज देते हैं। वहाँ से आता है 1-1.5 घंटे में, है ना। अच्छा पढ़ाती है आपका?
बेटा आप है ना पढ़ाई छोड़ मत बनना, बता रही हूँ मैं, वरना फिर पिटाई हो जाएगी। ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे 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 बिल्ला बना देती हूँ, ऐसे करके ऐसे करके। मुझे नहीं जाना और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। शैम्पू से नहाए हो आप? हैं? साबुन। साबुन से? किस किस को बुलाया आपने, बताओ? अम्मी। हैं? अम्मी। तेज तो बोलो। अम्मी आई है। अम्मी आई है, और पापा। और अब चाचू। चाचू, और जल्दी बताओ जल्दी। पापा। पापा। पापा, और किसको बुला रहे हो? केक कौन सा मंगा रहे हो? तो ये वाला वो चैनल और बड़ी तो ये होती है। चलो चलो क्या करें? चलो, तैयारी करो, कपड़े इस्त्री करो, लाइट चली आएगी नहीं तो। मेरे बाल की ऊंची पैंट। ज़ैनब को बुलाया आपने? ज़ैनब को हाँ। हैं? आप डेमन टॉल चलो। हैं? डेमन टॉल चलो। अच्छा हैं? बोलता हूँ जो चैनल चाहिए होती है, यू बट बहुत चाहिए तो ये वाली यू चैनल तो ये होती है। तो अभी पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतना ज़्यादा हब्स हो रहा था ना कि बस हम लोग कमरे से ही नहीं निकल रहे थे, वो इतनी घुटन सी महसूस हो रही थी। आज माशाल्लाह से जो बस अल्लाह ने करम कर दिया और आंधी आई पहले, इसके बाद है ना यहाँ पर फिर बारिश शुरू हो गई और बिजली ज़्यादा चमक रही थी, बारिश से ज़्यादा बिजली चमक रही थी, ये पूरा आसमान सफ़ेद हो रहा था। तो वैसे हमारे हैदराबाद में बहुत कम बारिश होती है, मगर ये है कि बारिश हुई ना तो गर्मी का ज़ोर काफ़ी टूट गया। तो यहाँ खड़ी हुई मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि बस अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह पाक अपने बंदों को इतना ही देखता है कि वो, यानी इतनी गर्मी में हम थे तो इतना ही अल्लाह पाक आजमाता है कि जितना सब्र होता है। और आदमी तो बेचारे बाहर ही काम करते हैं, गर्मी हो चाहे कुछ भी मौसम है, बाहर ही खड़े होते हैं, काम तो काम ही करना होता है। तो अब ये है कि माशाल्लाह से अच्छा मौसम हो गया। तो मैं हुसैन से कह रही थी, हुसैन देखो बारिश हो गई और हम लोग अभी जो है ना यही कह रहे थे कि चलो बाहर ही जो है ना हम लोग कर लेते हैं बर्थडे। तो वैसे तो हम घर में करते हैं, मगर ये हो रहा है कि लाइट बहुत आ रही जा रही है और फिर गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा है, इस वजह से हम लोग चलो बाहर ही हम लोग खाना खा लेंगे और बच्चा भी खुश हो जाएगा। मगर बारिश देख के फिर हम लोग सोच रहे थे हम लोग कहाँ जाएँ ऐसी जगह पे जहाँ जो है सुकून से हम लोग ना बर्थडे कर लें। तो काफ़ी आंधी की वजह से ना दरख्त भी गिरे और मुझे डर लगता है जब सबसे ज़्यादा बिजली के तार जो गिरते हैं ना उससे बड़ा ज़्यादा ख़तरा मुझे लगता है। तो वैसे भी ना आंधी में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए बेमकसद। अभी हम लोग है ना हुसैन के गिफ्ट जो थे ना उसको पैक कर रहे थे, क्योंकि हुसैन कह रहा है कि मुझे जो है ना गिफ्ट पैक करके दो, मैं सारे गिफ्ट पैक करके लूँगा। तो यहाँ पर अभी ना मैंने जहांगीर से पेपर मंगाए थे सामने से ही, और मैंने चलो इसको गिफ्ट पैक करके दे देते हैं। बच्चा खुद अपने मुंह से बोल रहा है और बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि लाजिमत इनका स्पेशल दिन है और बड़ा ना खुश होके फिर रहा है, बोला तैयार होके कि भाई मेरी बर्थडे। तो हसन की तो मैंने बहुत अच्छी करी थी माशाल्लाह से, हुसैन की भी मैंने करी थी, तो हम लोग घर में ही कर लेते हैं, मगर अब ये है कि बस मजबूरी है। तो अभी तैयार होके आया हुसैन, यहाँ पे अपने गिफ्ट देख के बड़ा खुश हो रहा है। ये गिफ्ट है पप्पो का है, मेरा है। अच्छा ये बताओ ये कपड़े कौन लेकर आया है? इधर आओ, हाँ इधर आओ आप इधर। पंखा तो दिखाओ, पंखा कहाँ है आपके कपड़ों में? ये दिखाओ चला के। लाइट नहीं जलती? नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इसको देखो हाथ हटाओ, इसको नहीं ऐसे नहीं चलता, हटाओ हाथ हटाओ, हाँ ऐसे ना, इसको ऐसे करोगे ना ये पंखा चलेगा। लाइट भी जलती है? कहाँ जलती है? अच्छा आपने दो घड़ी की पहनी है? मारो नहीं आपने मुझे दोनों दादी आती है वाली। अरे हाँ लाइट भी जलती है, वाह। अरे पंखा चल रहा है, तैयार हो गई? नहीं कर रही, छेड़ो इसके नीचे। नहीं करो बात। इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? चलो बच्चों आ जाओ, बारिश भी रुक गई, बारिश भी हो गई, हाँ ठंडा हो गया मौसम। लाइटें बंद कर दो। इब्राहिम पहली बर्थडे अटेंड कर रहा है इब्राहिम। हाँ पहली बारिश इब्राहिम की आज।
तो मोहत्तर आ रही है मोहसिन के साथ और गुड़िया और तहसीन, ये लोग वही बाद उधर आ रहे हैं अलग से। हमारे साथ है हसन, जहांगीर और इब्राहिम और अंबर और ये हुसैन। मम्मा आपके लिए लेकर आ रही है आपका जो येलो केक मंगाया था ना आपने, वो और केक लेने गई। कौन सा वाला केक? बर्थडे वाला ना, स्पाइडरमैन वाला। अच्छा, हुसैन की नानो को हमने बोला था, हुसैन की नानो गई हुई है अपने भाई के घर पे। मुझे नहीं जाना नानो घर, वो ये रास्ता ना उसकी नानो के घर का है, तो ये रोड देखता है तो कहता है कि मेरी नानो के घर नहीं जाना। चलो जाओ नानो के घर। क्या हुआ? क्यों? मुझे बात होती है वो ये इस रोड पे समझता है मेरे नानो के घर जाना है। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो भी नहीं जाना। आप बताना है तो नहीं। तो अभी हम लोग जो है रेस्टोरेंट आ गए थे खाना खाने के लिए। तो हम कुछ ऐसी जगह देख रहे थे जो कवर्ड हो, और क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा अभी भी ना आ रही थी, तो हम लोग यहाँ पर बच्चों को लेकर आ गए। फिर आने का हमारा ऐसा हो रहा था कि हम लोग किस तरह जाएं। तो मोहत्तर ने कहा कि मैं जो है ना बाइक पे आ रही हूँ मोहसिन के साथ केक लेके, और आप ना बच्चों को लेके चले जाओ। तो यहाँ पर बस हम लोग है ना बच्चों को लेके आ गए थे यहाँ, और रेस्टोरेंट के इंटर में यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए थे थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए। तो अभी इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि हमें यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है ना हमें वेटिंग पे हमें रहना पड़ा, क्योंकि लाज़िम होता है ऐसा मौसम होता है ना, सब ज़्यादातर लोग है ना बाहर ही निकल जाते हैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, मौसम अच्छा हो जाता है तो। और माशाल्लाह हुसैन की तो आज बस खुशी की इंतहा नहीं थी, बहुत ज़्यादा जो है ना ये पटर पटर बोल रहा था। बस अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए और अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। बस हर चीज़ जो होती है बच्चों के लिए ही होती है, और माँ जो सब कुछ मेहनत कर रही होती है, जो अपने आप को इतना थका रही होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है ना, वो सब कुछ जो होता है वो सब कुछ बच्चों के लिए ही होता है। वरना माँ तो अपनी ज़िंदगी गुजार ही लेती हैं जैसे तैसे करके, और बच्चे खुश होते हैं तो फिर माँ बाप भी खुश। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता करे सब बच्चों को। जो भी औलाद दी अल्लाह पाक ने, उसकी नेमत, उसकी रहमत होती है औलाद, और बहुत बड़ा एक तोहफ़ा होता है अल्लाह पाक का। तो इनको अच्छी तरबियत दें, उनको अच्छी बातें सिखाएं, ताकि वो बड़े होकर ना माशरे में एक अच्छा इंसान बने, और आपके लिए बहुत आपके लिए खुशी का बायस बने, आपकी आंखों का ठंडक बने। और कहते हैं ना औलाद सदका जारी होती है। तो बस औलाद जो होती है ना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, इनकी कदर करनी चाहिए और इनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं वेटिंग पर, और मैं हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ कि भाई भले कोई भी नुकसान कर दो, कुछ भी कर दो, मुझे उसका दुख नहीं होगा, मगर कभी भी बड़ों से ज़बान नहीं चलाना, ना ही बदतमीज़ी करना, ना ही उनको जो है ना पलट कर जवाब देना, ना ही माँ बाप क्या किसी के भी जो है ना इस तरह से ना बात नहीं करना कि वो बदतमीज़ी में शामिल हो। सब बच्चों को मैं यही कहती हूँ बेटा अपने जो है ना एक लिमिट में रह के बात करनी चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो यही बड़ों की तरबियत होती है कि बच्चों को जो है ना छोटी छोटी बातें सिखाएं, ताकि बड़े होकर ना उनके दिमाग तक में रहें। क्योंकि बचपन ऐसा होता है कि एक होता है ना हम कोई मकान की बुनियाद रख रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना हम इनको शुरू से यानी बिल्कुल ऐसे होते हैं कि वो आप इनको कहीं भी छोड़ दें वो उन्हीं की बोली बोलेगा। तो हम जैसा इनको सिखाएँगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। और आप लोग बोलते हैं ना जैसे कि मोहसिन इतना नहीं बोलता या तहसीन इतना नहीं बोलता, तो हमारे बच्चों में ना मतलब इतना ज़्यादा एक झिझक और एक अदब होता है ना, तो बड़ों के सामने नहीं बोलते। वैसे अपनी गैदरिंग में तो बहुत बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, लाजिम आते हैं, बाहर जाके इतने बोलते हैं, तभी तो इनकी इतनी दोस्ती है। कोई चुप तो नहीं रहते होंगे ना बाहर, मगर ये है कि माँ बाप के सामने थोड़ा रिजर्व होकर रहते हैं। ये बात होती है बड़ों का एहतराम करना और उनको इज़्ज़त देना। तो मेरे हस्बैंड भी जो है मैंने यही देखा कि अपने ससुराल में यानी अपने भाइयों के सामने, अपने माँ बाप के सामने बहुत रिजर्व होकर रहते थे, बिल्कुल बोलते ही नहीं थे, बस जो काम की बात होती थी वो बात करते थे। तो अच्छा भी नहीं लगता कि बड़ों के सामने जो है ना बड़े जो है ना बड़ों के सामने से चपड़ चपड़ बोले या बीच में बोले। तो मैं हमेशा बच्चों को डांटती हूँ अगर बात कर रहे हो ना बड़े, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, और बात को ना बल्कि बड़ों के सामने बैठना ही नहीं चाहिए। बच्चों को अपने अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके छोटे जहन होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ जाती है, कुछ बात समझ में नहीं आती। तो इसी वजह से कभी भी आप कोई बात कर रहे हो ना,
तो कोई पर्सनल भी बात कर रहे हो तो बच्चों के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। उनके छोटे जहन होते हैं ना, तो वो फिर गलत असरात होते हैं। तो जी बच्चों को बस अल्लाह पाक नेक बनाए, आमीन। यहाँ पर जी माशाल्लाह से हुसैन जो है ना, उसने कहा था कि मेरे जो है ना येलो केप लेकर आना और दोनों हाथ में वॉच पहना है। तो यहाँ पर बस अभी जो है ना केक कटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और कह रहा है मुझे गिफ्ट दो, मुझे सब गिफ्ट दो, मैं सबके हाथ से गिफ्ट लूँगा। तो यहाँ पर ये अभी माशाल्लाह आज हुसैन जो है ना 4 ईयर्स का हो गया। आप लोग भी जो है इसको दुआ दीजिएगा। और बस इतना अच्छा लगा माशाल्लाह, आज का दिन बहुत अच्छा हो गया क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी गर्मी की वजह से। फिर शाम को भी ये बारिश हो गई और फिर ये आज हुसैन की बर्थडे, तो आप लोगों को सबको भी हम लोगों ने शामिल कर लिया। यहाँ पर सब गिफ्ट लेके ना माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। कुछ अच्छा जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, इनकी बर्थडे नहीं होती तो वो थोड़ा सा वो हो रहा होता है कि हमें गिफ्ट नहीं मिल रहा हमें कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं कर रहा। तो वो ये होता है कि भाई जिसकी बर्थडे है उसी को हम करेंगे ना विश, तो ये चीज़ होती है। खैर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और सभी का ना दिल करता है कि हमें भी जो है ना इम्पोर्टेंस दी जाए। उनको क्या पता कि बस ये ख़ास जो है ना स्पेशल दिन उसी का ही है जिसके लिए हम आए। तो आज माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। और अभी जो है हमने बस खाना ऑर्डर कर दिया था, तो सबकी पसंद से यहाँ पे खाना ऑर्डर किया। यहाँ के खाना बहुत एक्सपेंसिव है मगर ये है कि होता अच्छा है। और ज़्यादा गैदरिंग में तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा है और बस हर चीज़ ही महंगी है। बस ये था कोई किसी जगह का जो है ना खाना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे और वो लोग भी कोई बर्थडे वगैरह कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इस वजह से जो है ना मुझे सारी वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो यहाँ पर हमने लोगों ने पहले सूप मंगाया था क्योंकि किसी बच्चे की फरमाइश थी कि भाई हमें सूप पीना, तो फिर सभी का दिल करने लगा। यहाँ पे हमने कॉर्न सूप मंगाया था। उसके बाद खाने में हमने हांडी मंगवाई थी और शाशलेक मंगवाया था। यहाँ का शाशलेक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़े का होता है। दूसरा ये है कि किसी जगह का ना कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, तो शाशलेक मुझे यहाँ का अच्छा लगता है। हांडी मंगवाई थी और कढ़ाई मंगवाई थी, चपातियाँ थी, रोटी थी। माशाल्लाह सब खाना अच्छा था। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों में खैर बरकत दे, घरों में बरकत दे, आपस में प्यार मोहब्बत दे, एका दे और अल्लाह पाक रिश्तों को मज़बूत बनाए और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अभी है ना हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं खाने के इंतज़ार में। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और हुसैन को ज़रूर दुआ दीजिएगा, अपनी दुआ में शामिल करिएगा। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। आपको अल्लाह पाक ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। तो जी यही है कि हर वक्त अच्छी दुआ करनी चाहिए। क्या पता कौन से लम्हे में आपकी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर ले। और कहते हैं ना कि नसीब जो होता है ना वो दुआओं से बदल जाती है। तो जब भी अल्लाह पाक ने हमें दुआ का हक़ दिया है कि दुआ जो है ना मांगने से इंसान की मुसीबतें भी टल जाती हैं और आपके नसीब भी अल्लाह पाक बेहतर कर देता है। तो जो आपके हक़ में बेहतर हो अल्लाह पाक वही आपके आगे आए, हमेशा मैं यही कहती हूँ। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इसी तरीके से खुशियाँ बांटते हैं। कोई खुशियाँ दे के नहीं जाता कि आपको कोई गिफ्ट में खुशियाँ दे जाएगा, नहीं, कोई भी आपको खुशियाँ नहीं देता। ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज का दिन आपको कैसा बनाना है, किस तरह से बनाना है। तो ये है। बाकी ये है कि लोग तो आपकी खुशियाँ छीनने के लिए बेताब रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम कुछ ऐसा कर दें कि आप जो है किसी टेंशन में आ जाएं या किसी परेशानी में आ जाएं। मगर आप अपने आप में खुश रहना सीखें, अपनी फैमिली में खुश रहना सीखें और सारी बातें इग्नोर करके जो है कहते हैं ना ज़िंदगी दोबारा नहीं आती। तो बस ये है कि अल्लाह पाक सब में एक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।